सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद वालिहि वसल्लम। सलाम हो सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके अहले पाक पर। दोस्तों, वेलकम करता हूं आपको किसान पाकिस्तान के खुसूसी प्रोग्राम में। इन नशरियात का मकसद आपको ज़राअत में जिद्दत के लिए तैयार करना और मुनाफा बख्श ज़राअत की तरफ रहनुमाई फराहम करना है। धान की दो फसलें एक ट्रेंड बन चुका है। कुछ नाअहल लोग धान की दो फसलें लेने के लिए यूट्यूब चैनल पर बहुत सारा मवाद नशर कर रहे हैं। इसमें 1692, 1847 इन अक़साम को प्रमोट किया गया। ये इंडियन अक़साम है, इनको बासमती बनाकर प्रमोट किया जा रहा है, जबकि ये बासमती नहीं है। जब तक आपके पास ज़राअत का इल्म नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? आप तबाही फैलाएंगे, आप दोस्तों को मिसगाइड करेंगे, गलत मटीरियल अपना पब्लिक करेंगे, जिससे लोगों का नुकसान होगा, मुल्क का नुकसान होगा, मुआशरत का नुकसान होगा। धान की दो फसलें जब आप लेते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि ज़मीन आपकी बंजर हो जाती है। ये आज तक किसी ने भी डिस्कस नहीं किया ये पॉइंट। ज़मीन बंजर कैसे होती है मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि एग्जॉस्टिव क्रॉप और प्रोडक्टिव क्रॉप दो फसलों की किस्में होती हैं। एक वो फसलें होती हैं जो ज़मीन के अंदर मुफीद बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को बढ़ाने में मावन साबित होती हैं, जैसे फलीदार अजनास है। ये ज़मीन की ज़रखेज़ी में इजाफा करती हैं, प्रोडक्टिविटी में इजाफा करती हैं। दूसरी वो किस्में होती हैं जिन्हें एग्जॉस्टिव क्रॉप बोलते हैं। एग्जॉस्टिव क्रॉप को बार बार अगर आप काश्त करेंगे, मुसलसल काश्त करेंगे, आपकी ज़मीन बंजर हो जाएगी। दो नुकसान होते हैं, ज़राई माहिरीन ही इस चीज़ को समझ सकते हैं। एक, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, आपकी पैदावार कम हो जाएगी। यानी जिधर आपका झाड़ 75 मन, 70 मन, 80 मन है, वो 40 मन पे आ जाएगा, 35 मन पे आ जाएगा। और आपकी फर्टिलिटी साइल की खराब हो जाती है, ये बंजर हो जाती है, इसके अंदर ज़्यादा पैदावारी सलाहियत ख़त्म हो जाती है। न्यूट्रिएंट्स का अपटेक इसमें बैलेंस नहीं रहता। देखें, जब आप गंदम काश्त करते हैं तो ये एक एग्जॉस्टिव क्रॉप है। इसके बाद अगर आप धान काश्त करते हैं, फिर धान काश्त करते हैं, फिर इसके बाद गंदम को ले आएंगे, फिर धान को ले आएंगे, फिर धान को ले आएंगे। ये सारा पैटर्न जो है ये नॉन रिकमेंडेड है। इस क्रॉपिंग पैटर्न को कभी भी रिकमेंड नहीं किया जाता। एग्जॉस्टिव क्रॉप को बार बार अगर आप काश्त करेंगे तो आपकी ज़मीन बंजर हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएगी, उसमें फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी। दूसरा ये होता है कि जब धान की दो फसलें दोस्त काश्त करते हैं तो इसमें इंडियन अक़साम को प्रमोट किया जा रहा है। इंडियन अक़साम की मार्केट ही नहीं है, इंडिया की अपनी एक्सपोर्ट डेड हो गई है। इंडिया अपने इन 1692 और 1847 की वजह से पिट गया पूरी इंटरनेशनल मार्केट में। हमारे मुल्क में लोगों को मिसगाइड किया गया। मैं पिछले साल भी इस बारे में आगाही फराहम करता रहा हूँ, इस दफ़ा भी कोशिश कर रहा हूँ कि आप दोस्तों को आगाही फराहम कर सकूँ। धान की दो फसलें लेना बिल्कुल कम ज़रफ़ी है, ये कोई दानिशमंदाना फैसला नहीं है। आपको चाहिए कि गंदम के बाद अगर आपका खेत खाली है और धान से पहले आपके पास अज़ाफ़ी वक़्त है, इसमें मूंग की काश्त करें। वैसे तो सोयाबीन की काश्त करनी चाहिए, लेकिन चले सोयाबीन की तरफ अगर आप नहीं आ सकते तो मूंग की काश्त करें। मूंग की काश्त अगर आप करते हैं, अच्छी नोडुलेशन अगर करवा लेते हैं, उसमें नफ्ताइल एस्टेट एसिड का स्प्रे करवा लेते हैं, 35 से 40 मन आप पैदावार ले सकते हैं। अब्बास मूंग सबसे कम दुरानिये की फसल है। नया फैसलाबाद एटॉमिक एनर्जी कमीशन का जो अदारा है, इनकी ये सर्टिफाइड मंजूर शुदा किस्म है, सबसे कम दुरानिये की किस्म है। आप गंदम के बाद धान से पहले मूंग की काश्त करने से 2 लाख फी एकड़ मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों, अब ये वक्त है कि आपको एग्जॉस्टिव क्रॉप के बारे में बताया जाए, आपको प्रोडक्टिव क्रॉप्स के बारे में बताया जाए। एग्जॉस्टिव क्रॉप्स के बारे में अगर हम एक ही पैटर्न अडॉप्ट कर लेंगे कि पहले गंदम फिर धान फिर धान फिर गंदम, तो डेफिनेटली हम अपना भी नुकसान करेंगे। दूसरा इसमें क्या नुकसान होता है, जो सबसे बड़ा नुकसान समझा जाएगा कि जब हम धान की काश्त करते हैं दो फसलें लेने के लिए, एक तो हमारी औसत पहली फसल में कम आती है क्योंकि बेवक्त है। नंबर 2 क्या होता है कि दूसरी जो हमारी मौसमी काश्त होती है उसमें भी हम अच्छी पैदावार नहीं ले सकते। यानी दोनों ही फसलों में हमारी औसत पैदावार बहुत कम आती है। तीसरा क्या नुकसान है जिसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं। दोस्तों, नेशनल लेवल पर एक मुतफिका राय है, ये ज़राअत का एक असूल है, इसे ला बोलते हैं। एक ज़राअत में कानून पास है कि 31 मई से पहले धान की पनीरी काश्त मत करें। और 31 मई से पहले धान की पनीरी काश्त ना करने का मकसद क्या है कि जो हशरात, जो सुंडियां, जो कीड़े धान की फसल पर हमलावर होते हैं वो अच्छी तरह मर जाए। क्योंकि अगर आप 31 मई से पहले धान की पनीरी लगाएंगे तो वो हशरात जो दिसंबर में, जनवरी में ख्वाबिदा हालत में थे, उनको फेवरेबल एनवायरनमेंट मिल जाएगी, उनको अपना होस्ट क्रॉप मिल जाएगी, यानी उनको धान की फसल मुयस्सर आ जाएगी।
लिहाजा वो अपना घर बना लेंगे, अपना नया साइकिल शुरू कर लेंगे। और जब आप मौसमी धान की काश्त करेंगे तो भरपूर कीड़ों का अरूज होगा और ये वबा पूरे मुल्क में फैलेगी। एक नेशनल लेवल पर यह लॉ पास हुआ था कि 31 मई से पहले धान की पनीरी मत लगाएं। 31 मई से पहले धान की पनीरी ना लगाने का मकसद यही था कि वो जो हशरात जो पिछली फसल पे थे, जो ख्वाबेदा हालत में थे या जो प्यूपा की फॉर्म में थे, वो अच्छी तरह गर्मी आने से मर जाएं, उनका साइकिल ब्रेक हो जाए, उनको होस्ट क्रॉप ना मिले। तो 31 मई से पहले अगर आप धान की डबल फसल लेने के लिए अगर आप धान की काश्त करते हैं, सबसे पहले तो आप कौमी मुजरिम हैं। आप अपने मुल्क की तौकीर को, अपने मुल्क की ज़राअत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। नंबर 2, आप अपनी ज़मीन को बंजर बना रहे हैं, ज़मीन की प्रोडक्टिविटी और ज़मीन की फर्टिलिटी को ख़त्म कर रहे हैं। नंबर 3, वो जो यूट्यूबर्स जिन्होंने इंडियन वैरायटीज़ को प्रमोट करने के लिए बगैर किसी टेक्निकल नॉलेज के, बगैर किसी टेक्निकल गाइडेंस के, जिनके पास एग्रीकल्चर का अल्फ बे का भी इल्म नहीं था, ऐसे नाहल लोग जिन्होंने इंडियन वैरायटीज को प्रमोट किया, इंडियन वैरायटीज को डबल क्रॉप लगाने के लिए रिकमेंड किया, दोस्त उनकी बातों में आए, इतनी हवा पैदा कर दी गई कि डबल क्रॉप लेने के लिए बड़े बड़े पढ़े लिखे किसान, तरक्की पसंद काश्तकार परेशान हो गए कि हम भी 2 फसलें लेंगे, हम भी ज्यादा मुनाफा लेंगे। दरअसल ये वो नाहल लोग थे जिन्होंने हमारी ज़राअत को तबाह किया, हमारे किसानों को गुमराह किया, जिन्होंने हमारे मुल्क के कानून को तोड़ा। हुकूमत को चाहिए कि कानूनी रास्ते इख्तियार करते हुए जो हुकूमत का पास करदा बिल है उसके मुताबिक इनको सजा दी जाए, ताकि ये सोशल मीडिया पर इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बातें भी शेयर ना करें और गैर जिम्मेदाराना गफलत के मुर्तकब भी ना हो। तो दोस्तों, धान की 2 फसलें लेना बेसिकली 3 तरह से नुकसानदेह है। नंबर 1, हम कौमी मुजरिम हैं, अपने मुल्क के कानून को तोड़ रहे हैं, क्योंकि वो जो कीड़े जो वबा बन जाएंगे धान की फसल के लिए, हम उनकी अमाजगा फराहम कर रहे होंगे, हम उन कीड़ों की अमाजगा फराहम कर रहे होंगे जो आने वाले सीजन में 31 मई के बाद हमारी फसल को नुकसान देंगे। नंबर 2, अपनी जमीन को बंजर कर रहे होंगे। नंबर 3, अपना नुकसान कर रहे होंगे, दोनों फसलों में हम कोई अच्छी औसत पैदावार नहीं ले रहे होंगे। और नंबर 4, हमारे पास ऑप्शन मौजूद है कि हम मूंग की काश्त कर सकते हैं। मूंग की फसल काश्त करने से हम 2 लाख एक एकड़ में मुनाफा कमा सकते हैं। 65 से 85 दिन में यह फसल तैयार हो जाती है। अब्बास मूंग सबसे कम दुरानिये में तैयार होने वाली एटॉमिक एनर्जी कमीशन की मंजूर शुदा किस्म है, जिसको कम दुरानिये में 2 लाख एक एकड़ मुनाफा लेने के लिए हम काश्त कर सकते हैं। और वो हमारे क्रॉपिंग पैटर्न के लिए भी बेस्ट है, क्योंकि गंदम के बाद अगर हम मूंग काश्त करेंगे, इस जगह पर अगर हम मूंग काश्त करेंगे और इसके बाद फिर धान काश्त करेंगे, तो ये पैटर्न ज़राई लेवल पे और ज़राई अकल और शऊर रखने वाले लोगों के मुताबिक भी दुरुस्त है। ज़मीन की फर्टिलिटी को भी बढ़ाएगा, आपकी प्रोडक्शन को भी बढ़ाएगा, प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाएगा, हर तरह से फायदेमंद है और आने वाली फसल के लिए कीड़ों की अमाजगा भी नहीं बन सकेगी। दोस्तों, अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। शुक्रिया किसान, शुक्रिया पाकिस्तान, वस्सलाम।